वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर राजस्थान पुलिस 2022 के लिए टॉप 35 प्रश्नों की सीरीज हमारी भाग ब और पार्ट नंबर मैं आज 17 लेके हूँ। और इसमें करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब आपको क्वेश्चन सब इसमें आपको मिक्स मिलते हैं। टॉप 35 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ सभी विद्यार्थियों को स्वागत है और सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास मिलती है क्योंकि राजस्थान पुलिस एग्जाम डेट 20 दिन लगभग बचे हैं एग्जाम के लिए। तो आपको लगातार ये लाइव टेस्ट शाम 8 बजे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस 35 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए और सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए मुझे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कैनिंग? बताइए मुझे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखना कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती या व्यापार? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए मुझे। तो ध्यान रखना पशुपालन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तीसरा क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन का 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर 1193 या रणथंभौर 1195? बताइए मुझे इसका आंसर। तो ध्यान रखना तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में रहता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। पृथ्वीराज चौहान को क्या है, मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हराया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया? पुलिकट, कोचिन, सूरत या कासिम बाजार? बताइए मुझे इसका आंसर सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। कहाँ पर लगाया था? सूरत। ये आपको मैंने पीछे बता ही दिया था एक दिन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ध्यान रखना कहाँ करता था? इबादत खाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साइंस का क्वेश्चन आ गया। देखो, एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी है, यानी कि एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 25 एम या अनंत? बताइए मुझे भी एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या पेप्टाइड? बताइए मुझे इसका आंसर। साइंस का क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो इसका आंसर बताइए मुझे। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो भी यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का हो जाता है? तो ध्यान रखना इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? स्कर्वी, टाइफाइड, कुकुर खांसी या डेंगू? बताइए मुझे कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2, NO2, HO2 या CO? बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2। कौन सी हो जाएगी? H2 हो जाएगी। जो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? H2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
बैंकिंग सोडा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैंकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट। बताइए मुझे बैंकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? सारे विद्यार्थी बताइए मुझे इसका आंसर है। और देख लेना साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? यानी कि किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? उत्तल, अपसारी, इनमें से कोई नहीं या उत्तल। बताइए मुझे किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करके? ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी गण संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन द्वारा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में राजस्थान पुलिस में, देख लेना। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कैसे किया जाता है? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, इसका जवाब पता चल जाएगा। तैयारी कितनी की आपकी, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी की माता का क्या नाम था? जयंताबाई, जीजाबाई, धीरबाई या सरोजबाई। बताइए मुझे शिवाजी की माता का नाम। तो ध्यान रखना जीजाबाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? विश्व विशिष्ट, स्ट्रोम्बोली, एटना या फ्यूजीमामा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वो कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जो सुबह मैं आपको इंडिया करंट की देता हूँ ना क्लास, उसके पीछे मैं डेली 5 क्वेश्चन देता हूँ जीके के, तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज, आल्प्स, हिमालय या एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला बताइए मुझे। तो ध्यान रखना एंडीज कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.30 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना या इलाहाबाद। ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका आंसर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सौरमंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से चलने वाली संक्रिय नलिकाकार एवं विस्फोटी पवन को क्या कहते हैं? सौरमंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से चलने वाली संक्रिय नलिकाकार एवं विस्फोटी पवन को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं जेट प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं इनको? जेट प्रवाह बोला जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पे एक तरफ राज्य द्वीप है, इसमें बताना भी कौन सा राज्य किस में है। तो ध्यान रखना, नाम दफा अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर है कर्नाटक में, पेरियार है केरल में और लामजाऊ है मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य है जो नाम दफा है ना, वो है अरुणाचल प्रदेश में और बांदीपुर है कर्नाटक में, और इसके बाद में देखो पेरियार है केरल और लामजाऊ है मणिपुर में। तो ये आपके लिए अच्छी तरह से पढ़ लेना, इस क्वेश्चनों को आ सकते हैं कई बार क्वेश्चन में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? सतलज नदी पर, दामोदर नदी पर, गंगा नदी पर या कावेरी नदी पर। बताइए मुझे इसका आंसर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो पॉलिटिकल का आ चुका है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय। तो बताइए मुझे इसका आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? यह है संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो ध्यान रखना कितने हैं? भारतीय नागरिकों को वर्तमान में मूल अधिकार कितने प्राप्त हैं? 6। ये तो सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से अनुच्छेद हैं जो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच के संबंधों को स्पष्ट करते हैं? वे कौन से अनुच्छेद हैं जो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 78? बताइए मुझे। नीचे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए मुझे कौन से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, यानी कि 1, 2 और 4, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78। ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच में संबंधों को स्पष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का नहीं है? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। बताइए मुझे कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य है, वो क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अब आगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा? बताइए मुझे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? भी निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वो कौन से शब्द हैं? धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न या लोकतांत्रिक, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतल में किया गया था? किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुतल में प्रयोग किया गया था? धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा है, जिसमें क्या है कालीबंगा में क्या है भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुतल इसमें प्रयोग किया गया है। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और जो भी विद्यार्थी चैनल को लाइक नहीं करे तो लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? बताइए मुझे किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? बताइए मुझे 29 नंबर का उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के जेरी हेमलेट को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? ये देखो अब करंट के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान रखना अब आपको बाकी के क्वेश्चन करंट के मिलेंगे, इससे पहले मैंने सारे उपलब्ध करवा दिए। हाल ही में किस राज्य के जेरी हेमलेट को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के जेरी हेमलेट को पहला दूध गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? बताइए मुझे 80 है, 85, 93 या 75 में? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 85वां। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? इजराइल, चीन, दुबई या फिलीपींस? किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है?
ये की है दुबई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की है? दुबई ने। अब देखो राजस्थान का आ चुका है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? ये किया जाएगा 20,000 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया। कितनी महिलाओं को? 20,000 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में वॉशिंग मशीन का बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, इसके निर्देशक हैं। तो बताइए मुझे भी, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में वॉशिंग मशीन का बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया इसको, और इसके निर्देशक कौन है? अनामिका पटेल, महेश कुमार, आनंद सिंह चौहान या मालानी गौतम? तो ध्यान रखना कौन है इसके निर्देशक? आनंद सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हैदराबाद में होने वाली 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया जाएगा? जयपुर, नागौर, कोटा या जोधपुर? बताइए मुझे, हैदराबाद में होने वाली 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया जाएगा? ये दिया जाएगा नागौर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नागौर को दिया जाएगा। और ये करंट के क्वेश्चन है ना, आप लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक, यहाँ तक आपको करंट अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस में एग्जाम में यहीं से करंट आएगा, चाहे राजस्थान है चाहे इंडिया का है। यहाँ देखना पेपर बन चुका है, तो इससे पहले पहले आपका ये करंट आएगा, इसके बाद में करंट आपका नहीं पूछा जाएगा। तो ये जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये हमारी सीरीज 35 क्वेश्चनों की आपको लगातार उपलब्ध हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रकार का ये टेस्ट मिलता है, वो टेस्ट मिलता है, इससे आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी की आएगी। राजस्थान पुलिस का 20 दिन मान के चलो, भी 20 दिन लगभग बचे हैं, इसलिए हमें 20 दिनों में लगभग हमें आपको ये टॉप 35 क्वेश्चन कवर करवाएंगे जल्दी से जल्दी। तो शाम 8 बजे सभी विद्यार्थी डेली आप तैयार रहें। शाम 8 बजे और सुबह मेरी 7 बजे, डेली 7 बजे इंडिया करंट की क्लास में आप सभी तैयार हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।